सर्कल के पार्ट 6 में हमें इस बार दूसरे तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। ए बी एंड बी सी आर टू chords ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी इज 8 एंड दे आर इक्वली inclined टू दिस diameter drawn through B. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। यानी ये जो एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर है, लेट्स से कि ये सेंटर है इसका O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि दो कॉर्ड से दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब किससे इक्वली इंक्लाइंड है? डायमीटर से, ड्रॉन थ्रू बी। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ड्रॉन थ्रू बी, यानी बी से हमने एक डायमीटर सपोज करो ड्रॉ किया, तो दोनों कॉर्ड यानी ये वाली और ये वाली इस डायमीटर से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये दोनों एंगल सेम दिए गए हैं। समझ रहे हो बात को? और हमें क्या करना है, BC की लेंथ पूछी गई है और AB की लेंथ आपको पहले से पता है। कितनी है AB की लेंथ? 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी लेंथ दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। AB पूरी दी गई है, हमसे BC पूछ रहा था। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, तो ये M, और ऐसे ही ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो कि हो जाएगा N 90 आपको पहले से एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ये BM विल बी इक्वल्स टू CM और BN विल बी इक्वल्स टू NA, ठीक है। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, ONB एंड ट्राइंगल OMB, इन दोनों में ध्यान से अगर देखो तो एक एक एंगल इनका इक्वल है। एंगल NBO इज इक्वल्स टू एंगल MBO इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। और एक 90 है, यानी एंगल ONB इज इक्वल्स टू एंगल OMB इज इक्वल्स टू 90, ठीक है, ये नोन है। तो जो थर्ड एंगल इनके होंगे ये वाला, वो भी इसके इक्वल होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है ना, तीन एंगल्स जो ट्राइंगल के होते हैं आपस में, उन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। या ऐसे समझिए कि दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स के कोई भी करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या हैं। या ऐसे समझो, इसको रहने दो, आप दूसरे प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो तो ये एक हमें एंगल पता है 90, इसमें ये पता है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है। तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल ONB is congruent to triangle OMB by angle side rule। आपको नहीं पता है एंगल साइड रूल, मैं किसी दूसरे टाइम बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझो कि दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंगल साइड से, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो BN है वो BM के इक्वल होगा। बताइए होगा कि नहीं? अगर ऐसा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2BN इज इक्वल्स टू 2BM। 2 ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2BN को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 2BN को लिख सकते हो AB, और ऐसे ही 2BM को लिख सकते हो BC, ठीक है ना। तो AB हमें पहले से पता थी 8, तो वही हो जाएगी हमारी BC भी। तो ये हमारा आंसर है। एंगल साइड रूल कॉन्ग्रुएंसी जब मैं आपको ट्रायंगल कराऊंगा उस समय बताऊंगा कि क्या होता है। थैंक यू।